ये है 2026 वाली बजाज की पल्सर 125 और ये है बजाज की पल्सर 150 सीसी। दोनों ही सिंगल सीट में एलईडी हेडलाइट के 2026 वाले दोनों ही बेस वाले मॉडल हैं। दोनों बाइक को आज हम कंपेयर करने वाले हैं एक दूसरे के साथ में और देखते हैं कि दोनों में से वैल्यू फॉर मनी बाइक कौन सी है, कौन सी बाइक आपको इस नए साल 2026 में लेनी चाहिए। ये दोनों ही बाइक 2026 की लेटेस्ट वाली मॉडल हैं, तो दोनों बाइक में यहाँ पर एलईडी वाले इंडिकेटर आपको दोनों में मिल जाएंगे। दोनों बाइक के जो साइड वाले मिरर हैं ये भी सेम रहने वाले हैं। पल्सर 125 और 150 दोनों ही बाइक में सेम एलईडी वाली हेडलैम्प मिल जाती है, जैसा कि नीचे में हाई बीम है, ऊपर में लो बीम है और यहाँ पर आपको एलईडी वाले डीआरएल मिल जाते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पर आपको पल्सर 150 के सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों ही मॉडल में देखने को मिल जाती है। दोनों बाइक का जो वाइजर है ये भी आपको सेम मिलता है। 150 के फ्रंट में 31 mm के टेलीस्कोपिक कन्वेंशनल फॉर्क मिलते हैं। सेम यही वाले सॉकर आपको यहाँ पर 125 में भी मिल जाते हैं। दोनों बाइक के जो फ्रंट वाले फेंडर हैं ये कार्बन फाइबर टच के साथ सेम के सेम रहने वाले हैं। जब बात यहाँ पर सेफ्टी की आती है तो 150 थोड़ी आगे निकलती है, क्योंकि इस बाइक में आपको यहाँ पर सिंगल चैनल ABS के साथ 260 मिलीमीटर की बड़ी साइज की डिस्क मिलती है। लेकिन 125 के किसी भी मॉडल में है तो ये सिंगल सीट वाला बेस मॉडल, लेकिन यहाँ पर 240 mm की नॉर्मल डिस्क मिलती है। इसमें सिंगल चैनल ABS का कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। इसका जो फ्रंट वाला टायर है ये भी आपको 80-117 का मिलता है और इसका जो टायर है ये भी 80-117 का है। लेकिन इसकी जो डिजाइन है एलॉय की ये पुरानी वाली है, इसमें आपको न्यू डिजाइन के एलॉय मिलते हैं। 150 और 125 दोनों ही बाइक में सेम 15 लीटर का मेटल बॉडी का टैंक मिल जाता है। यहाँ पर भी टैंक पैड है, वहां पर भी टैंक पैड दिया गया है और दोनों बाइक E20 फ्यूल को सपोर्ट करती हैं। लेकिन इसके ग्राफिक्स की जो डिजाइन है वो टोटल आपको अलग मिलती है, जैसा कि यहाँ पर ग्रे कलर और थोड़ा सा डार्क रेड कलर और नीचे में थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच के न्यू स्टाइलिश ग्राफिक्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप पल्सर 125 के 26 वाले मॉडल के ग्राफिक्स देखोगे, जैसा कि यहाँ पर चेरी रेड कलर है, थोड़ा सा लाइट रेड कलर है जिसमें ग्रे कलर है, पल्सर का 3D में एम्ब्लेम है, नीचे भी थोड़े से कार्बन फाइबर टच वाले ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अब मेरे को तो ये वाले जो ग्राफिक्स हैं वो उससे थोड़े से ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। 150 और 125 पल्सर दोनों ही बाइक में सेम क्लिप-ऑन वाली स्पोर्टी हैंडल बार मिल जाती है। राइट वाली जो स्विच असेंबली है ये भी आपको 125 की तरह यहाँ पर 150 में भी मिल जाती है। दोनों बाइक में साइड वाले जो मिरर हैं वो भी सेम के सेम रहने वाले हैं। यहाँ पर जो लेफ्ट वाली स्विच असेंबली ये भी ऑलमोस्ट आपको सेम मिल जाती है पल्सर 150 की तरह, जैसा कि यहाँ पर पासिंग, अपर डिपर, मोड, इंडिकेटर और हॉर्न। इस पल्सर 150 में डबल हॉर्न आपको मिलेंगे, लेकिन इस पल्सर 125 में यहाँ पर सिंगल हॉर्न आपको मिलेगा। इसका जो क्लच का लीवर है ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइट है, लेकिन पल्सर 150 का जो लीवर है ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है। अब देखो पल्सर 150 के सिंगल सीट वाले मॉडल में भी पूरा डिजिटल वाला मीटर है। सेम यही वाला मीटर आपको यहाँ पर पल्सर 125 में भी मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पर RPM मीटर है, घड़ी है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल की गेज यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर रिफ्यूल की वार्निंग वगैरह दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर IFE इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, DT डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला फंक्शन मिल जाता है। सेम यही चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल जाती हैं पल्सर 150 के इस सिंगल सीट वाले मॉडल में, जैसा कि यहाँ पर IFE दिखा रहा है, DT दिखा रहा है। इन दोनों बाइक के मीटर में यहाँ पर टर्न बाई टर्न नेविगेशन और यहाँ पर गियर इंडिकेटर वाला फीचर्स आपको इन दोनों बाइक के मीटर में यहाँ पर ढूंढे भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को इन दोनों में यहाँ पर जो है वो ये चीज़ देनी चाहिए थी। दोनों बाइक में यहाँ पर मोबाइल को चार्ज करने के लिए USB चार्जिंग का पोर्ट आपको यहाँ पर दोनों में सेम का सेम रहने वाला है, जिसमें डेटा केबल लगाकर आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। दोनों में यहाँ पर जो 26,000 रुपये का प्राइस का गैप है उसका सबसे बड़ा रीजन बता देता हूँ कि देखो अब दोनों बाइक में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो इसके फुटरेस्ट हैं ये फोल्डेबल मिल जाते हैं और 125 के जो फुटरेस्ट हैं ये आपको एकदम फिक्स वाले मिलते हैं, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होने वाला है। दोनों बाइक में यहाँ पर आपको सेम किक स्टार्टर के लीवर मिल जाते हैं। दोनों में यहाँ पर जो क्रैश गार्ड है ये भी सेम है। इंजन जो काउल है ये भी ऑलमोस्ट आपको सेम मिल जाते हैं और जो दोनों बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी 165 mm की सेम रहने वाली है। दोनों बाइक में जो चेसी जो फ्रेम का यूज किया गया है वो भी ऑलमोस्ट आपको सेम का सेम मिल जाता है, बस इंजन का ही यहाँ पर अंतर है। लेकिन पल्सर 125 का ये जो इंजन है ये सिंगल स्पार्क प्लग वाला मिलता है, जो कि नॉन DTSI टेक्नोलॉजी वाला है। लेकिन ये जो पल्सर 150 का इंजन है इसमें दो स्पार्क प्लग मिल जाते हैं दोनों ही साइड में, क्योंकि ये DTSI टेक्नोलॉजी वाला ट्विन स्पार्क इंजन मिलता है। पल्सर 125 में आपको मिलता है 124.38 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल स्पार्क प्लग फ्यूल इंजेक्टेड नॉन DTSI FI वाला इंजन। ये इंजन आपको देता है 11.8 PS की मैक्स पावर 8500 RPM तक और ये इंजन आपको 10.8 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 6500 RPM तक। जबकि पल्सर 150 में आपको मिलता है यहाँ पर 149.50 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क DTSI FI वाला OD2B कंप्लायंट वाला इंजन। ये इंजन आपको देता है 14 PS की मैक्स पावर 8500 RPM तक और ये इंजन आपको
13.4 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 6500 आरपीएम तक। अब 125 के इंजन के मुकाबले यहाँ पर 150 के इंजन में जो पावर है वो आपको यहाँ पर 2.2 PS की और 2.6 Nm का टॉर्क यहाँ पर आपको इसमें ज्यादा मिल जाता है। 125 और 150 दोनों ही बाइक में सेम 790 mm की यहाँ पर लोअर आपको सीट हाइट मिल जाती है। दोनों बाइक में जो सीटें हैं वो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलती हैं, सेम क्वालिटी की, जो कि काफी सॉफ्टर साइड रहने वाली हैं, जैसा कि दबाने से भी पता चल रहा है। दोनों बाइक में देखोगे तो यहाँ पर सिंगल पीस यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। इसकी जो सीट है ये भी सेम रहने वाली है, लेकिन ग्राफिक्स का जो पैटर्न है वो यहाँ पर टोटल अलग है। यहाँ पर रेड ग्रे कलर 125 जो है वो यहाँ पर स्टिकर में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो रेड कलर है ना, ये थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा सा चेरी रेड कलर है, थोड़ा सा ये लाइट है। यहाँ पर कार्बन फाइबर टेक्सचर है और यहाँ पर इसकी साइड बॉडी पैनल के ऊपर में पूरा ये कवर्ड मिलता है कार्बन फाइबर टेक्सचर के साथ, लेकिन ये पूरा आपको एकदम प्लेन मिलता है। यहाँ पर छोटे छोटे ही स्टिकर यहाँ पर इसमें लगा रखे हैं। दोनों की रियर में जो टेल लैंप है ये भी एलईडी पैटर्न के साथ सेम वही ओल्ड वाले लुक के साथ है। दोनों बाइक के जो पीछे वाले फेंडर है इनकी भी जो डिजाइन है वो भी सेम की सेम रहने वाली है। 150 के रियर में सेफ्टी के नाम पर इसमें RLP सेंसर की प्लेट मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पर इसका RLP सेंसर लगा हुआ है। और पीछे में 130 mm की ड्रम ब्रेक है। 125 में यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक ही मिलती है, 130 mm की RLP सेंसर आपको नहीं मिलेगा। ये जो पीछे वाला टायर है ये भी 100/90/17 का है और 150 में जो टायर है ये भी आपको 100/90/17 का सेम मिलता है। 150 के रियर की बात हो या 125 के रियर की बात हो, दोनों ही बाइक में सेम यहाँ पर एंडुरेंस के नाइट्रॉक्स गैस कैनिस्टर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं। दोनों बाइक के एग्जॉस्ट की जो डिजाइन है वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सेम मिल जाती है। पीछे वाले जो फुटरेस्ट हैं ये भी ऑलमोस्ट आपको सेम मिल जाते हैं, सेम ब्रैकेट के साथ, जो कि एल्यूमिनियम बॉडी का बना हुआ है। दोनों बाइक में यहाँ पर जो चेसी है, जो फ्रेम है वो सेम का सेम मिल जाता है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, 0% भी। ये 148 kg की है, ये 144 kg की है। मतलब इससे ये जो बाइक है ना पल्सर 150, ये 4 किलो वजन में भारी है। यहाँ पर भी पायदान के साथ जाली वाला साड़ी गार्ड है। सेम चीज यहाँ पर आपको पल्सर 150 में भी मिल जाती है। दोनों बाइक में जो फुटरेस्ट हैं पिलियन वाले ये भी ऑलमोस्ट आपको सेम के सेम मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज देखने वाली ये है तो ये दोनों अपने सेगमेंट में बेस वाले मॉडल, इसमें भी मेटल बॉडी का चेनसेट कवर है लोहे का, इसमें भी मेटल बॉडी का चेनसेट कवर है लोहे। लेकिन अगर आप 125 या 150 का स्प्लिट सीट वाला दोनों में मॉडल लेते हैं तो दोनों में जो चेनसेट कवर है वो उसमें ओपन मिलते हैं। इस बाइक में 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है डबल लीवर वाला, और यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर रहने वाला है। और पल्सर 150 में भी सेम पैटर्न के साथ 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है जो कि डबल लीवर वाला है, और इसमें भी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है। और दोनों बाइक की टंकी में ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल आपको यहाँ पर रिजर्व करके रखना पड़ेगा। दोनों के माइलेज की बात करूं तो 150 की जो माइलेज है वो 40 से 45 की आती है, और 125 की जो माइलेज है वो भी लगभग 55 से 60 के बीच में आ जाती है। टॉप स्पीड की जब बात आती है तो इसकी जो टॉप स्पीड 160 के लगभग जाती है, और ये 125-26 आराम से चली जाती है। तो ये 150 का साउंड है। अब आपको 125 का भी साउंड आपको चेकआउट करा देते हैं कैसा है। जब बात कीमत की आती है तो पल्सर 125 की सिंगल सीट कार्बन एडिशन में जो एक्स-शोरूम कीमत आती है वो है 90,087 रुपये, और ये बाइक आपको 1,09,377 की ऑन रोड आपको बढ़ जाती है। और ये पल्सर 150 का सिंगल सीट में कार्बन एडिशन है, और इसकी एक्स-शोरूम कीमत आने वाली है कि 1,13,162 रुपये, और ये बाइक आपको 1,35,059 की ऑन रोड आपको बढ़ जाती है। तो दोनों की बाइक की एक्स-शोरूम कीमत में ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 26,000 रुपये का प्राइस का गैप मिलता है। जबकि पल्सर 150 का अगर आप इसमें स्प्लिट सीट वाला एलईडी हेडलाइट वाला मॉडल लेते हैं तो उसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 1,17,091 रुपये, और इसका टॉप मॉडल स्प्लिट सीट में आपको 1,39,416 का ऑन रोड आपको पड़ जाएगा। अगर आप इसमें पल्सर 125 का स्प्लिट सीट में कार्बन एडिशन इसका टॉप एंड वाला मॉडल लेते हैं एलईडी हेडलाइट के साथ, और स्प्लिट सीट में ये बाइक आपको 1,11,615 की ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। अब वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो मेरे को तो लगता है कि अगर आप यहाँ पर 26,000 रुपये ज़्यादा दोगे तो भाई यहाँ पर आपको पल्सर 150 में यहाँ पर आपको पावर, परफॉर्मेंस, टॉप स्पीड आपको ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको बाइक थोड़ी सी A to B पॉइंट चलानी है, फैमिली में चलानी है, तो आप इस 125 को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप मध्यम ग्राम, VIP रोड, चिनार पार्क, न्यू टाउन आसपास कहीं के भी रहने वाले हैं और आप बजाज की कोई भी लेटेस्ट बाइक आप परचेज करना चाहते हैं
हैवी से हैवी डिस्काउंट ऑफर के साथ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं रोल्टा बजाज, बाबूहाटी VIP रोड या मध्यम ग्राम रोल्टा वाले कोलकाता शोरूम में। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सिर्फ कोलकाता वाले ही कॉल करें।